वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। प्रोग्राम में हम बात करें डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब अब वापस अपना ओहदा संभालेंगे गवर्नर सिंध का। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं महरीन अनवर राजा साहिबा और MQM से डॉक्टर सगीर साहब, और इस वक्त शो पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी कुछ गुफ्तगू हो चुकी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस फैसले को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि ग्रैंड ऑपोजिशन बनने जा रही थी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती। हुकूमत में तो वापस नहीं आए, लेकिन इनके गवर्नर साहब जो हैं वापस अपना ओहदा संभालेंगे अब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शहजाद साहब, बात यह है कि हमसे जितनी बात MQM ने की थी, चूँकि मैं उस बातचीत में ख़ुद शामिल था, तो उसको MQM ने डेविएट नहीं किया। उसमें उन्होंने ये हमसे कहा था कि हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, जब हमने उन्हें वेलकम किया था। और आज भी जो मैंने अभी तक सुना है वो यही कह रहे हैं MQM का जो मौक़िफ़ आया है मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए से कि जी हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो जो हमने उन्हें वेलकम पहले किया था, हम आज भी उसी बात पे यानी कि बरकरार हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं और हम ये समझते हैं कि वो जब अपोजिशन में आएंगे तो अपोजिशन जो है, हमने असल में उस वक्त बात कंबाइंड अपोजिशन की थी, ग्रैंड अलाइंस की नहीं की थी। इसको मीडिया ने इधर उधर ज़रा ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। ये भी बातें हो सकती थी बाद में जी, लेकिन ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें होती हैं, एकदम नहीं होती। तो फिलहाल जो बात थी वो कंबाइंड अपोजिशन की थी। उस पर जब तक MQM कायम है, हमें हमारे कोई इशू नहीं है ये कि वो गवर्नर साहब आते हैं या नहीं आते। वो उसका वो सारा लुकआउट इनका अपना MQM का है, तो उसमें आपको लगता है क्या है कि बात गवर्नर तक रहेगी या आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत में वापस आने का भी फैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर डालेगी? देखें, बात यह है कि ये तो फैसले जब होंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं ना। लगने वाली बातें जो है ना, वो तो ये इस फैसले के बाद भी क्या होना है और उसके बाद क्या होना है, वो सारी हाइपोथेटिकल बातें होती हैं। वो हम अपनी दानिश्वरियाँ करते रहते हैं बैठे प्राइवेटली। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि जो उन्होंने हमसे बात की थी जी, उस पर हम कायम हैं, वो भी कायम है। जब वो कायम नहीं रहेंगे उसके बाद हम कोई फर्दर बात करने की पोजीशन में होंगे। और जहाँ तक गवर्नर की भी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे ये बात भी की गई थी उस वक्त कि हम सिंध पे चाहते हैं कि उनसे किसी न किसी लेवल पे कोई कोऑर्डिनेशन रखें। तो वो अगर रखना चाहते हैं गवर्नर को ला के, तो ये वो अपने ऐनक से सिंध के मसाइल को देख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं PMLN कि जो भी हो, जो भी फैसले हों, उसके नतीजे में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक हो। वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है या टारगेट किलिंग हो रही है या लियारी में गैंग वार हो रही है, मैं यही पूछना चाह रहा था कितना असर पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे? आपके ख्याल में बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी? क्योंकि मैं डॉक्टर सगीर साहब से ये बात कर चुका हूँ कि पिछले 3 साल में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काबू में नहीं थी और टारगेट किलिंग हर महीने हर साल बढ़ती जा रही थी। मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि असल में ये जो बार बार 3.5 साल से हम सुन रहे हैं कि मुफाहमत की सियासत, मुफाहमत की सियासत। मुफाहमत का मतलब ये होता है कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वो बंद हो जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो वो ख़त्म हो जाए। और मुफाहमत का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले कर रही है तो उसको वहाँ पे मुफाहमत यही होती है कि उसको तस्लीम किया जाए, उसकी मुखासमत नहीं की जाए। मुफाहमत का मतलब यही होता है कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो आपको छोड़ छोड़ के ना जाएं। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि बात लफ्ज़ तो मुफाहमत का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कराची में हो या दीगर सूबों में भी आप देखें ना, अगर मुफाहमत ही है तो फिर बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद में इजाफा नहीं होना चाहिए। वहाँ जो अलहदगी की तहरीक है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अल्फाज की हद तक मुफाहमत है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह जारी हैं। कराची में भी आप देखें कि ये जो पिछले दिनों जो मिर्ज़ा साहब के बयान के बाद जो कुछ हुआ, वहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 12-15 अरब रुपए का वहाँ पे नुकसान हो गया, वहाँ पे गाड़ियाँ जल गई, लोग ज़ख्मी हो गए, मर गए। ये सारी चीज़ें ख़त्म अगर हो जाएं तो एक गवर्नर क्या 10 गवर्नर भी आ जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी दुआ ये है कि जो भी फैसले हों, ये जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं इसमें इख्तदार की रस्सा कशी ना हो, बल्कि जेन्युइनली मुफाहमत हो और अवाम के मसाइल हल हों, अमन अमान बहाल हो और लोगों की जान जो है
वो महफूज हो जाए, जो कि महफूज नहीं है इस हुकूमत में। महरीन साहबा, ये मफाहमत के जो फल हैं वो आप लोगों ने तो खा लिए, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत जो है माशाल्लाह 3.5 साल कायम रही है। अवाम तक कब जो है बेनिफिट्स पहुंचेंगे इस मफाहमत की? महंगाई का आपने खुद जिक्र किया, मईशत हमारी जो है बदतरीन हालात में है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काबू में नहीं है, तो अवाम तक भी इस मफाहमत के जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? देखिए, बात यह है कि बहुत बड़ी डेफिनेशन बताई गई मुफाहमत की। मुफाहमत की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मिलजुल के आपस में एक हम आहंगी से आगे चलने की बात है। और मैं ये कहती हूँ कि पहले ग्रैंड अपोजिशन की बात की गई, पौधा नहीं कितनी बड़ी ग्रैंड अपोजिशन, फिर जब थोड़ा सा हवा नीचे आई, इनको लगा कि आगे पीछे कोई नहीं है, तो फिर कंबाइंड अपोजिशन पे आ गए। हम तो आज भी इनसे गुजारिश करते हैं, मैं तो इनसे, इनके लीडरान से आज भी गुजारिश करती हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें। जमहूरियत का ये अमल है, ये ना हो आने वाला वक्त और हिस्ट्री ये लिखे कि एक ही जमात थी जो चाहती थी कि ये जमहूरी अमल, ये जो जमहूरियत जो बहुत अरसे के बाद, आमरीत के बाद आई है, इसको किस तरह गिराया जाए या ख़त्म किया जाए। तो मैं इनसे भी गुजारिश करती हूँ, आए मिलजुल के चलें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। आप लेकिन महरीन साहब वो पॉइंट ये कह रहे हैं कि मिलना जुलना, जब आप अच्छी ऑपोजिशन बने, मगर आप ग्रैंड ऑपोजिशन की बात करते हैं, फिर आप कंबाइंड ऑपोजिशन की बात करते हैं, फिर आप खुद ग्राइंड हो जाएंगे। फिर अफसोस की बात यह है कि हम चाहते हैं कि आप रहें और रह के एक अच्छी ऑपोजिशन के ज़रिए हमें गाइड भी करें। बात यह है कि इन्होंने कहा एक नहीं 10 गवर्नर आ जाएं। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा सही जमहूरी पॉलिटिकल डिसीजंस लेती हैं और यही। लेकिन महरीन साहिबा ये कह रहे हैं कि मिलजुल कर काम करने का फायदा आवाम तक होना चाहिए, आवाम को पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह जब दो, देखिए मैं वही आपको मैं कहना चाहती हूँ कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कराची में MQM की भी स्ट्रेंथ है जो हम मानते हैं और मानना भी चाहिए, हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ की मेरे ख्याल में इज्जत रखते हुए आगे चलना चाहिए। हालात बेहतर होंगे। हम जो रिकन्सिलिएशन की या मुफाहमत की बात करते हैं वो किस लिए करते हैं? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेजॉरिटी में नहीं है, हम एक कोलिशन की हुकूमत को आगे लेके चल रहे हैं। हमारे पास तमाम एलाइज हैं, इश्यूज़ की सियासत होती है, कोई पर्सनल किसी की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई इशू पे कोई पार्टी नाराज़ हो जाती है या उसको वो बात नहीं है, तो फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसको कन्विंस करे, उसको वापस मेरे इस सवाल का आपने पूरा जवाब दे दिया, लेकिन जो अवाम वाली बात करते हैं, जो अवाम वाली बात है वो आपने दरगुजर कर दी। जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो ये कहां से हुई? इतनी बड़ी कमेटी बनी, मैं समझती हूँ मुफाहमत के जरिए, वरना छोटे सूबों को क्या फर्क पड़ता है? वो अगर हमारी बात ना सुनते तो फिर ये मामलात आज तय ना होते। मैं इस इशू पे वापस आता हूँ महरीन साहिबा, लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। जी बताइए। मैं इस पे वापस आता हूँ। डॉक्टर सगीर साहब, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, यकीनन ये सवाल आपसे अगले कुछ रोज तक होता रहेगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से पहले भी कहा जाता है कि आप लोग यू टर्न बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इसी टर्म में आपने जो है कई मरतबा अलहदा होने का फैसला किया है, फिर आप वापस आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? अपने फैसले पर आप अटल क्यों नहीं रहते? देखें जी, बात यह है कि MQM ने कोई यू टर्न नहीं लिया है और मैंने अपनी बात ही इस बात से शुरू की और कि MQM का फैसला बदस्तूर कायम है। नहीं, वो इस्तीफा दिया था, इस्तीफा वापस ले लिया, ये भी तो यू टर्न हुआ ना फिर? मुझे बात तो पूरी करनी। जी फरमाइए। MQM बदस्तूर अपोजिशन का हिस्सा है और अपोजिशन में रहकर अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। जो अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की उमंगें होंगी, अवाम के लिए रास्त इक़दाम होंगे, उसकी यकीनन हम तायद करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अवाम दुश्मन फैसले होंगे, अवाम की उमंगों के खिलाफ फैसले होंगे, हम उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं और रहेंगे। और जो हमें मैंडेट अवाम से मिला है हम उसको किरदार अदा करेंगे और अपोजिशन में बैठ के ट्रू अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक आपने बात की है गवर्नर सिंध के ओहदे के हवाले से, तो देखिए जी, उस पर मुख्तलिफ जमातों की राय भी सामने आ रही है। शहबाज शरीफ साहब की राय आई, मुशाहिदुल्लाह साहब को आपने सुना है, महरीन साहबा को भी सुन चुके हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी फोरम ऐसा नहीं है जिसने उसकी मुखालफत की हो और हर शोबा है जिंदगी के मुख्तलिफ लोगों की राय इस पे सामने आ रही है। तो यू टर्न इसमें कहीं नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर नहीं करेगी, अगर हुकूमत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाएगी, अगर हुकूमत अवाम के फैसलों के बरखिलाफ कमिश्नरी निज़ाम को जारी रखेगी, अगर अवाम लोगों को इसी तरह से अगर हुकूमत इसी तरह से अवाम को मरता छोड़ देगी, तो हम बिल्कुल हुकूमत की राह में सबसे रावल दस्ते का भी किरदार अदा करेंगे और अपनी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जो जमहूरी हक हमें हासिल है हम वो अदा करेंगे।
कुछ बयानात आपके जो वुज़राओं के रिसेंटली आए थे उनमें आपने ये बार बार कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है और जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें ऑपोजिशन में बैठने की सज़ा दी जा रही है। वो बयान अपनी जगह पर मौजूद हैं अभी तक, या उनको भी आप वापस ले रहे हैं? जी देखें, जो चीज़ें हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, वो जब तक रहेंगे उस पर हमारा मौक़िफ़ वही रहेगा। वो स्टेप्स जब तक वापस नहीं होंगे, वापस रिवर्ट नहीं किए जाएंगे, जब तक उसमें बेहतरी नहीं आएगी, तो यकीनन वो डिसीजन, वो स्पोक्समैन के बयानात बिल्कुल अपनी जगह रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, एक वक्फा लेंगे और इसके बाद जो है जी महरीन साहब कुछ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, एक वक्फे के बाद जी बोले जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम आज भी उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि हमारे जो भी अलायंस रहे हैं, जो माजी में रहे हैं, इंशाल्लाह वो वापस आएँ। वापस आने से कोई हुकूमत को, हम अपनी कोई हुकूमत को मुस्तहकम नहीं करना चाहते। देखिए, वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह जमहूरियत अपना टाइम पूरा करेगी। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनके दिल में कोई ऐसी बात है जिससे कोई अभाम पैदा होता है, या वो समझते हैं कि हुकूमत में बैठने से उनकी कोई क्रेडिबिलिटी या उनके मामलात होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें दूर की जाएंगी। मगर उसके साथ इनको भी चाहिए कि ये इस वक्त जमहूरियत का साथ दें, हमारा साथ ना दें, जमहूरियत का साथ दें। लेकिन जमहूरियत का साथ तो ये ऑपोजिशन में बैठ के भी दे सकते हैं ना। आप ये ना समझना कि हुकूमत में बैठने से ही, या ऑपोजिशन की मैं बात कर रही हूँ, देखिए ऑपोजिशन फिर ऑपोजिशन है। इसका मतलब है कि जो हुकूमत की पार्टी है, जमहूरी मेजॉरिटी की जो राय है, ऑपोजिशन फिर ऑपोजिशन है। और मैं समझती हूँ एक अच्छा किरदार ऑपोजिशन अदा करे। जो पार्टी हमारे साथ हुकूमत में रह चुकी है, मुस्लिम लीग नवाज भी रह चुकी है, MQM भी रह चुकी है, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है और हमारी कोशिश भी है। और मैं समझती हूँ अल्ताफ भाई की जो गाइडेंस होगी वो हमारे लिए बेहतर होगी, ताकि हम इस जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल कर सकें। ठीक है, लेकिन जमहूरी प्रोसेस जो है ऑपोजिशन में रहते हुए भी पूरा किया जा सकता है, जरूरी नहीं है उसके लिए जो है हुकूमत के लिए हुकूमत का हिस्सा बने। बात कही, मैंने कहा हुकूमत की मैं बात नहीं कर रही। आप 3 साल हमारे साथ हुकूमत में रहे हैं, और अगर कोई ऐसे इश्यूज आ गए हैं तो इश्यूज हल किए जा सकते हैं। आपने हुकूमत में भी रह के देख लिया, एक दिन में तो चीज़ें चेंज नहीं होती। इसीलिए मुझे कभी यकीन है इंशाल्लाह कि मामलात बातचीत से हल होते हैं, और इंशाल्लाह हल होंगे। और हम उम्मीद करते हैं, ख़ास तौर पे मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे भाई, हमारी बहनें इंशाल्लाह वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद मजीद बनेंगे। डॉक्टर सगीर साहब का कहना है कि अभी भी हमारे वो बयानात अपनी जगह पे मौजूद हैं। कमिश्नरी निज़ाम नाफिज किया गया है, वो भी अवाम की उमंगों के खिलाफ है। पुलिस ऑर्डर वापस रीइंस्टेट कर दिया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़्यादती हुई है अवाम के साथ, इनका पहले भी मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ बरकरार है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।